लड़की पहली बार काम पर निकली और तुरंत ही सुरक्षा गार्ड को कड़ी सीख दे दी। यह दृश्य गार्ड को पूरी तरह से क्रोधित कर गया। फिर भी वह और बाकी लोग उसके सामने टिक नहीं पाए। अगले ही पल पास की दुकान मालकिन सदमे में जड़ हो गई। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक साधारण कामकाजी लड़की इतनी ताकतवर हो सकती है। उसे यह एहसास नहीं था कि लड़की एक साधिका थी। एक ही हथेली के प्रहार से लड़की ने तुरंत एक विशाल श्वेत महिला अजगर को प्रकट कर दिया। उसी समय जो दर्शक संयोग से वीडियो स्क्रॉल करते हुए देख रहे थे, उन्होंने 3 गुलाब अर्पित किए। नए साल में सुचारू रूप से सब कुछ हो, धन की भरमार हो और बड़ा धन मिले, ऐसी शुभ कामना के साथ। फिर एक प्रचंड शक्ति ने द्वार को टुकड़ों में उड़ा दिया। यह देखकर कि शिष्य के पास घर तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं था, गुरु ने शिष्य को बाहर काम करने भेजा और घर का टूटा हुआ दरवाजा ठीक करने को कहा। जब लड़की काम के लिए एक कंपनी में रिपोर्ट करने गई तो वह अचानक कंपनी प्रमुख पर हमला करते हुए एक हत्यारे से टकरा गई। उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और हमलावर की बांह पकड़ ली। हत्यारा उसे जानलेवा वार करने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने लड़की की ताकत को कम आंका और वह 800 मीटर दूर जा गिरा। उसकी शक्ति देखकर कंपनी प्रमुख ने तुरंत उसे अपना निजी सचिव नियुक्त कर लिया और फिर अपने पास खड़े विभाग प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाई। कंपनी प्रमुख ने समय बर्बाद करना बंद किया और लड़की को वापस कंपनी में ले गया। अगले दिन जब वह काम पर पहुंची तो विभाग प्रबंधक अचानक एक भीड़ लेकर उसे उकसाने आ गया। उससे घुटनों के बल बैठकर माफी मंगाने की मांग करने लगा, वरना गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उस मांग ने विभाग प्रबंधक को और भी अधिक क्रोधित कर दिया और उसने तुरंत सुरक्षा गार्डों को उसे सबक सिखाने का आदेश दे दिया। उसी समय कंपनी प्रमुख अभी भी मीटिंग में था और केवल तब जब एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आकर इस घटना की सूचना देने लगा, कंपनी प्रमुख घबराकर देखने के लिए पहुंचा। तब तक विभाग प्रबंधक पहले ही गार्डों को हमला करने का निर्देश दे चुका था और वे आगे बढ़ाए। लड़की ने एक गार्ड की बांह पकड़कर उसे पल भर में जमीन पर पटक दिया। एक दूसरा गार्ड पीछे से हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने शांतिपूर्वक उसे रोक लिया और उसे उछालकर दूर फेंक दिया। फिर उसने मेज से टूथपिक उठाए और उन्हें बेरहमी से समूह की ओर फेंक दिया, जिससे सारे गार्ड जमीन पर गिर पड़े और उठ नहीं सके। विभाग प्रबंधक डर के मारे जड़ हो गया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इतने लोग भी उसे हरा नहीं पाए। जब कंपनी प्रमुख आखिरकार वहां पहुंचा तो लड़की ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और किनारे बैठकर कॉफी पी रही थी। कंपनी प्रमुख ने तुरंत कुछ गड़बड़ समझ ली और गुस्से में विभाग प्रबंधक को वहां से भगा दिया। फिर उसने कथात्मक शैली में इस बात का स्पष्टीकरण मांगा कि उसने कंपनी के लोगों पर इतनी भारी मार क्यों की थी। कंपनी प्रमुख का छोटा भाई तुरंत असंतुष्ट हो गया और ठीक से बहस करना चाहता था, लेकिन कंपनी प्रमुख ने न केवल इस व्यवस्था को ठुकराने से इनकार किया, बल्कि उसने 2 उंगलियां उठाकर दोगुनी कीमत की पेशकश भी कर दी। लड़की ने तुरंत स्वीकार कर लिया। जैसे ही वे साथ में खरीदारी करने बाहर निकले, खतरा उनके करीब आ गया। अनजान कंपनी प्रमुख ने तो अपने छोटे भाई को प्रदर्शन की व्यवस्था करने के लिए फोन भी कर दिया, लेकिन उसी समय लड़की ने अचानक कुछ महसूस किया। जब हत्यारे ने गोली चलाई और चूक गया तो उसने फिर से गोली चलाई। लड़की ने तुरंत एक सिक्का उछालकर जानलेवा गोली को रोक दिया।